हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल के कुछ रूल्स को कंप्लीट कर चुके थे, तो डिफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड आज की यह सेकंड वीडियो होगी जिसमें हम बचे हुए रूल्स पर डिस्कस करेंगे। तो फिर आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिफिनिट आर्टिकल के कुछ रूल्स पढ़ चुके थे, तो डिफिनिट आर्टिकल से ही रिलेटेड आज की यह सेकंड वीडियो होगी। जैसे हम लोग पहले वीडियो में एग्जांपल्स के द्वारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते थे, वैसे ही आज भी एग्जांपल लेंगे पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। द CEO हैज़ कम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द प्रेसिडेंट and the chief minister have gone. थर्ड एग्जाम्पल देखिए, the decision was taken by the chief minister. एग्जाम्पल एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। द CEO हैज़ कम, द प्रेसिडेंट एंड द चीफ मिनिस्टर हैव गॉन, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर। इसमें देखिए CEO, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और नीचे भी चीफ मिनिस्टर, ये सभी क्या है, मनुष्य के एक पद हैं। तो पद के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है तीनों एग्जाम्पल में। तो तीनों एग्जाम्पल यही कहता है, तीनों का कॉन्सेप्ट यही होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीनों का कॉन्सेप्ट यही होगा कि व्यक्ति के किसी भी पद के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। आप लोग हम जो भी बोलते चले कॉन्सेप्ट को नोट करते चलिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए आप उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इजली तैयार रहेगा। देखिए, द सन इज वेरी हॉट, द अर्थ इज राउंड। ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, सन और अर्थ। सन क्या है, सन और अर्थ एक यूनिक्यू थिंग्स हैं, मतलब अनोखी चीज़ हैं। ये सन और अर्थ यूनिक्यू थिंग्स हैं और यूनिक्यू थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि किसी भी यूनिक्यू थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। जैसे कि यूनिक्यू थिंग्स आप लोग नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे द मून, द स्काई, द वर्ल्ड, द स्टार्स, द इक्वेटर, ETC। ये सभी क्या है, यूनिक्यू थिंग्स हैं। तो यूनिक्यू थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आप लोग को पता भी होगा कि सन, अर्थ, मून, वर्ल्ड और इक्वेटर, स्टार्स वगैरह ये सभी यूनिक्यू थिंग्स हैं। इनके जैसा और मतलब अनोखी चीज़ें हैं, और कोई भी सन नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, ये सभी अकेले हैं। तो इसलिए यूनिक्यू थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ऑल ऑफ द प्लेयर्स all of the players have gone.
Second example, neither of the boys is ready. अब आप लोग को यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि बॉयज के साथ इज का यूज क्यों किया गया है। इसको अभी मैं आपको आगे क्लियर करते हैं कि क्यों किया गया है बॉयज के साथ। मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। देखिए तीनों एग्जाम्पल एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉन, नीदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। तो सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बॉयज के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों किया गया है, लेकिन बॉयज प्लूरल है। तो इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि नीदर और ईदर के साथ हमेशा नीदर और ईदर जो है ऑलरेडी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर बॉयज होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव गॉन, नीदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। तो यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद आर्टिकल द का यूज किया गया है, यहाँ पे नीदर ऑफ के बाद और मोस्ट ऑफ के बाद आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि सेंटेंस में ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईदर ऑफ, ये जितने भी वर्ड हैं हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ। आप लोगों ने सुना होगा कि ईदर ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, हाफ ऑफ, ETC। ये वर्ड आप लोगों को जहाँ कहीं भी मिले, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, ये वर्ड आप लोगों को जहाँ कहीं भी सेंटेंस में मिले और उसके तुरंत बाद यदि कोई नाउन हो, जैसा कि आप लोग सेंटेंस में देख रहे होंगे नाउन होगा उस सेंटेंस में, तो नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये नीचे वाला जो ना समझ में आ रहा होगा हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हो सकता है लिखावट में थोड़ा मिस्टेक हो, ना समझ में आ रहा हो। मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, हाफ ऑफ, ETC। ये वर्ड अगर कहीं पे आते हैं और इन वर्ड के बाद यदि नाउन है तो नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जो भी हम बताते चलें उसको नोट करते चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जब हम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, these pens are the same we saw in that shop। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, his cloth is the same as mine। ये दोनों सेंटेंस में क्या किया गया है, सेंटेंस में इसमें दीज पेन्स, ये पेन सेम उसी तरीके की हैं जैसे कि मैंने शॉप पे देखा था। तो इसमें पेन का कंपैरिजन किया गया है, इसमें क्लॉथ कंपैरिजन किया गया है, उसके कपड़ों का मेरे कपड़े से कंपैरिजन किया गया है। तो कंपैरिजन बताने के लिए वर्ड में
सेम जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कंपैरिजन बताने के लिए सेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा और सेंटेंस में किया भी गया है। सेंटेंस इसलिए हम पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि जिससे आपको कॉन्सेप्ट बताएं तो समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देख रहे होंगे आप लोग, सेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है, तो कॉन्सेप्ट इसका यही होगा कि कंपैरिजन बताने के लिए वर्ड में जो सेम यूज किया जाता है तो हमेशा सेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट छोटा ही है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट रिपीट कर दे रहे हैं कि कंपैरिजन बताने के लिए वर्ड में सेम के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को हम ये बार बार बता रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को आप तैयार कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट इजली तैयार हो जाएगा। अब आप लोग डाल लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल मतलब डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है वो सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पर डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो आइए जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। किसी भी मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान में किसी एक को श्रेष्ठ बताना होता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान में किसी एक को श्रेष्ठ बताना होता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। आई होप आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री क्लियर हो गया होगा। आइए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम आप लोग को समझाते हैं। विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब इसमें देखिए ये वर्ड जो यूज किया गया है टीम और फैमिली, इसमें फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, टीम में भी बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोगों को मिलाकर टीम बनती है और फैमिली भी कई लोगों को मिला के बनती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री दो में से किसी दो से अधिक मतलब दो या दो में से अधिक व्यक्ति, वस्तु में किसी एक को श्रेष्ठ बताना होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। आप लोग सेंटेंस में देख रहे होंगे। और सेकेंड एग्जाम्पल में बेस्ट प्लेयर, ये भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। यहाँ पर विराट कोहली को टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना जा रहा है और फर्स्ट एग्जाम्पल में राधिका को अत्यधिक सुंदर लड़की माना जा रहा है उसकी फैमिली में। तो यहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों में राधा को चुना गया और विराट कोहली को पूरे टीम में से चुना गया बेस्ट प्लेयर। विराट कोहली को पूरे टीम में बेस्ट प्लेयर चुना गया है। तो यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आप लोग देख रहे होंगे, बेस्ट प्लेयर और मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं और इनके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले आप लोग एग्जाम्पल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट लिखिए। द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर किया जाता है। द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर
किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगेन सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड ही अब हम लोग नेक्स्ट, जैसा कि अभी हमने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, लेकिन आगे एग्जांपल देखिए, लेकिन कहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है। देखिए, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें देखिए बेस्ट फ्रेंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बिफोर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? आप लोग ऐसे बताना होगा तो बता सकते हैं कि इसके बिफोर माई का यूज किया गया है इसलिए नहीं किया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि यदि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर पॉजिटिव दिया हो, पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड नोट कर लीजिए आप लोग, माई, आवर, us, her, his, etc. ये सभी क्या है? पॉजिटिव वर्ड हैं। जैसा कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता है। कहाँ नहीं किया जाता है? इसको आप लोग देखिए, पॉजिटिव वर्ड हो, मतलब सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर पॉजिटिव वर्ड हो, माई, आवर, अस, हर, हिज इत्यादि, तो वो आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन पॉजिटिव वर्ड को आप लोग नोट कर लीजिएगा, उससे लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको आर्टिकल लगाने में आर्टिकल का ऑर्डिनेट कहाँ पे होगा ये आप लोगों को इजली समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, she is Miney, she is the best singer and best dancer in my family. इसमें देखिए दो बार सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, बेस्ट सिंगर एंड बेस्ट डांसर। तो लेकिन आर्टिकल दा का यूज एक ही बार किया गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि बेस्ट सिंगर भी दिया है और बेस्ट डांसर भी दिया है, और दोनों के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, कर देते हैं उसमें सेंटेंस में। तो आपको लगेगा कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज होता है, लेकिन ये सेंटेंस में अगर यहाँ पर दा का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट में कि जब किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए देखिए इसमें सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन सुपरलेटिव एडजेक्टिव दो दिए गए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब किसी एक सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक सुपरलेटिव का यूज किया गया हो तो आर्टिकल दा का यूज फर्स्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में देख रहे होंगे, बेस्ट सिंगर और बेस्ट डांसर दो बार सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पे दा नहीं लगाया जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट आप लोग फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए दो बार सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो दोनों सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा, ओनली फर्स्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आइए फिर आगे चलते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल। She is
मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, यहाँ पे मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में हुआ है। किस में हुआ है? वेरी के सेंस में। तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही होगा, यहाँ पे ए होगा, सॉरी ए लिखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि यदि मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में हुआ हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज ना करके ए का यूज किया जाता है। जैसा कि आप लोग सेंटेंस में देख रहे होंगे कि सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में हुआ है, सो इसमें मोस्ट के बिफोर आर्टिकल दा का यूज ना करके आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट में यही होगा कि यदि सेंटेंस में मोस्ट का अर्थ वेरी के, मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में हुआ हो और उसके तुरंत बाद कोई नाउन आया हो, तो आर्टिकल दा का यूज ना करके आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आगे फिर इसी से रिलेटेड सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। मोस्ट बुक्स have been sold. Most bird can fly. इस एग्जाम्पल में देखिए, मोस्ट बुक्स हैव बीन सोल्ड, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। यदि मोस्ट का यूज, इसमें मोस्ट का यूज अधिकांश के सेंस में हुआ है। ये मोस्ट है, मोस्ट का यूज अधिकांश के सेंस में हुआ है। तो सेंटेंस में यदि मोस्ट का यूज अधिकांश के सेंस में किया गया हो, तो उसमें आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप लोग सेंटेंस में देख रहे हैं, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि यदि मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हुआ हो और उसके बाद कोई नाउन हो, तो नाउन हो तो वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ ना करके आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। इसी तरह से उसका नीचे ये एग्जाम्पल है कि यदि सेंटेंस में मोस्ट का यूज अधिकांश के अर्थ में हुआ हो, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अभी तक हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ रहे थे। अगला हेडिंग होगा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो अभी हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। तो आइए फिर जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। दो में से किसी, जैसा कि हम लोगों ने सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ा कि दो से अधिक व्यक्तियों में से या स्थानों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के अर्थ में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता कहाँ है और कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है। तो चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज taller than अब आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है, फिर भी हम आपको ये सेंटेंस क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें राम इज टालर देन श्याम, देन का उपयोग कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में हुआ है। तो जहाँ कहीं भी
इस प्रकार के सेंटेंस में, कंपैरेटिव सेंटेंस में देन का यूज किया गया हो तो देन के, अगर सेंटेंस में देन का यूज किया गया है तो आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा। तो हमारा इस सेंटेंस को बताने का एम यही था कि यदि सेंटेंस में देन का यूज किया गया हो तो वहाँ पे आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दा का, आर्टिकल दा का यूज कहाँ पर किया जाएगा सेंटेंस में। लेकिन एग्जाम्पल आप लोग इसको आगे नोट करते चलिए, बार बार वही, मतलब कहाँ पे आपको हम बता रहे हैं होगा, कहाँ पे नहीं होगा, तो बट करके लिखते चलिएगा आप लोग। ही इज द स्ट्रॉन्गर of the two boys. Second example, Ayush is the more handsome of the two boys. सेंटेंस आप लोग देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू बॉयज। जैसा कि हमने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे टू बॉयज में ही वो स्ट्रॉन्ग है और आयुष जो है टू बॉयज में हैंडसम है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। लिखिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज ऑफ द टू के सेंस में हुआ हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज ऑफ द टू सेंस के सेंस में हुआ हो तो उसके बिफोर आर्टिकल दा लगाना मस्ट है, मतलब आर्टिकल दा लगाना जरूरी है। जैसा कि सेंटेंस में देख रहे हैं कि टू बॉयज और टू बॉयज, तो लेकिन अगर उसमें ऑफ द थ्री हो, ऑफ द फोर हो तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा। अगर ऑफ द थ्री, ऑफ द फोर आ जाता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस हुआ कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड। इसमें ऑफ द टू बॉयज के सेंस में कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, सो इसके बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए इसी से रिलेटेड फिर आगे चलते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट हम बोर्ड पर नहीं नोट कर रहे हैं, हम जब बोलते हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट साथ साथ में नोट करते चलिए। इसी में कंपैरेटिव डिग्री के नीचे ही एग्जाम्पल लिखिएगा। अब जो हम आगे लिखने चल रहे हैं, जब भी टॉपिक चेंज करना होगा तो हम आपको बता देंगे। लगभग कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे रूल्स देखेंगे जहां पर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ, अब आप लोग के मन में ये हो रहा होगा कि ये तो न्यूज़पेपर के नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, सारे न्यूज़पेपर के नाम तो हम आपको यहाँ नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर के नाम हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, सॉरी ये दो बार हो गया, ETC। तो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, ये सभी न्यूज़पेपर के नेम हैं। तो न्यूज़पेपर नेम के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया गया है। हो सकता है इसको आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में सरसरी तौर से पढ़ा भी होगा कि न्यूज़पेपर के नाम के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये आसान है। आगे देखते हैं हम लोग। अब आप लोग को न्यूज़पेपर के नेम भी याद रखने होंगे। एग्जाम्पल देखिए, द शर्माज हैव कम,
अब लग रहा होगा कि शर्मा को सरमाज कैसे बना दिया गया, तो अभी बता रहे हैं क्यों बना दिया गया शर्मा को सरमाज। द राजपूताज वेयर वेरी ब्रेव। इसमें शर्मा को सरमाज इसलिए बना दिया गया है क्योंकि इसमें शर्मा जो है द मेंबर्स ऑफ शर्मा फैमिली। सरमाज क्या डिनोट कर रहा है? सरमाज वर्ड से डिनोट हो रहा है कि द मेंबर्स ऑफ शर्मा फैमिली, मतलब सरमाज वर्ड से ये डिनोट हो रहा है कि ये पूरे शर्मा फैमिली कोई लोग हैं। और इसमें राजपूताज मतलब पूरे राजपूत कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस में शर्मा के बिफोर और इसमें राजपूताज के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि जब किसी टाइटल या मतलब एनी नेम के टाइटल का यूज जब फैमिली और कम्युनिटी के अर्थ में हो तो उसके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, जैसे कि आप लोग सेंटेंस में देख रहे हैं। और जब एनी नाम के टाइटल को जो है फैमिली और कम्युनिटी के अर्थ में यूज किया जाएगा तो हमेशा टाइटल को प्लूरल में लिखा जाता है, जैसा कि शर्मा को सरमाज और राजपूत को राजपूताज लिखा गया है। तो आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब किसी भी नाम के टाइटल को एनी नाम के टाइटल को जब फैमिली और कम्युनिटी के अर्थ में यूज किया गया हो, मतलब वो वर्ड फैमिली और कम्युनिटी को डिनोट करता हो, तो इसको बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑर्डिनल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो अभी हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि जनरली ऑर्डिनल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन उसके पहले अभी इसके ऊपर भी हमने बताया था, फिर से यहाँ पे रिपीट करने चल रहे हैं कि आर्टिकल का यूज किया जाता है उसके पहले ऑर्डिनल के बिफोर। लेकिन पॉजिटिव अभी वर्ड हमने आप लोगों को पहले लिखवाया था, लेकिन यदि ऑर्डिनल के बिफोर पॉजिटिव वर्ड दिया हो तो उसके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे कि माय फर्स्ट चांस। माय फर्स्ट चांस, यहाँ पे फर्स्ट को क्या लिख दिया है? फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल वर्ड है, और वो ऑर्डिनल वर्ड के बिफोर हमने आपको बताया था पहले भी अभी भी कि जनरली ऑर्डिनल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनल है लेकिन आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है। माई क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो जितने भी पॉजिटिव वर्ड होंगे यदि वो ऑर्डिनल के साथ आते हैं तो उसके बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। अब हम आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि कहाँ पर इसका यूज कैसे करना है, द का यूज कहाँ पे कैसे करना है। स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। द प्लस ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर, मतलब द का यूज ऑर्डिनल होगा उसके बिफोर किया जाएगा, लेकिन ऑर्डिनल के बिफोर जो नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए, तभी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन अभी आगे देखिए, जैसे कि द है फिर ऑर्डिनल है, बीच में एंड करके फिर से ऑर्डिनल दे दिया गया है। ऑर्डिनल प्लस ऑर्डिनल प्लस प्लूरल, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। मतलब जैसे फर्स्ट एंड लास्ट पेज,
जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट पे दे दिया जाए तो ऑर्डिनल का यूज वहाँ पे कहाँ करना है, ऑर्डिनल का नहीं सॉरी आर्टिकल का यूज, द ऑर्डिनल प्लस प्लूरल नाउन। ऑर्डिनल से रिलेटेड बस इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। मतलब इसका निष्कर्ष यही होगा कि जनरली ऑर्डिनल का यूज, ऑर्डिनल के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्डिनल के बिफोर यदि पॉसेसिव दिया हो, अगला एग्जाम्पल देखिए, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप लोग एग्ज़ाम में अगर किसी भी देश का नाम अगर स्मॉल लेटर में लिख के चले आएंगे तब भी आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और नेम का पहला अक्षर अगर स्मॉल लेटर में लिख देते हैं तब भी गलत हो जाएगा सेंटेंस। इसलिए हमेशा किसी नेम, किसी व्यक्ति के नेम और किसी स्थान के नेम को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दोनों एग्जाम्पल में कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर व्यक्ति हैं। शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, और इसमें कश्मीर भी प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है। तो जनरली आप लोगों को हमने इसके पहले वाले लगभग शुरू से ही बताते हम चले आए हैं कि जनरली प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग सेंटेंस में देख रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्यों किया गया है हम आपको बता रहे हैं। इसमें कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जिस तरह से शेक्सपियर एक बड़े कवि थे, अच्छे कवि थे, उसी तरह से कालिदास भी इंडिया के शेक्सपियर माने जाते हैं। तो यहाँ पर कालिदास की तुलना किसके गुणों के साथ की गई है, शेक्सपियर के गुणों के साथ की गई है। सो यहाँ पर शेक्सपियर के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। और इसमें भी देख रहे होंगे कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर की सुंदरता का वर्णन या तुलना, गुणों की तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई है। सो यहाँ पे स्विट्जरलैंड के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया गया है। लेकिन स्विट्जरलैंड और शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा नहीं पता होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं आप लोगों को नहीं पता है, जिसको नहीं पता होगा वो कह सकता है कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किया गया है। क्यों किया गया है इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जब प्रॉपर नाउन का यूज गुणों की तुलना के लिए किया गया हो, जब प्रॉपर नाउन का यूज गुणों की तुलना के लिए किया गया हो तो उसके बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी जगह का नाम और व्यक्ति का नाम कैपिटल लेटर में ही फर्स्ट उसका अक्षर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये भी तो एक प्रॉपर नाउन है, गांधी भी। यहाँ भी क्वेश्चन ये बनता है कि इसके बिफोर आर्टिकल द का यूज क्यों किया जाएगा। पहले यहाँ पे एडजेक्टिव लिख दे रहे हैं, तो द इमॉर्टल गांधी, तो गांधी भी तो एक प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं हम कॉन्सेप्ट। द ग्रेट अकबर, द ब्रेव इंदिरा गांधी, इसमें अकबर, फर्स्ट में गांधी, थर्ड में इंदिरा गांधी, और ये महात्मा गांधी हैं, दोनों में गांधी गांधी ही लिखा है।
तो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अकबर ये सभी क्या हैं, प्रॉपर नाउन हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, अभी इसके ऊपर भी बताया कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता है, और लेकिन गुणों की तुलना के लिए यदि प्रॉपर नाउन का यूज़ किया गया हो तो आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। तो अगेन हम फिर से बता रहे हैं आपको कि यदि प्रॉपर नाउन के बिफोर एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो तो उसके बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग सेंटेंस में देख रहे हैं कि द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट अकबर और द ब्रेव इंदिरा गांधी। ये ब्रेव, ग्रेट और इमॉर्टल ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं। सो इनके बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। अब हम लोग यहीं पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नहीं, थोड़ा सा भी है, कुछ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपवाद इससे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द दीपक हैज कम, आई एम गोइंग टू द पटना। तो इसमें दीपक क्या है, दीपक एक प्रॉपर नाउन है और पटना भी एक प्रॉपर नाउन है। हमने इसके बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया है, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट, तो इसको हम बताते हैं ये दोनों सेंटेंस रॉन्ग हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया गया है। अभी इसके पहले हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। सो इन दोनों सेंटेंस में भी हमने प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल दा का यूज कर दिया है। सो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसका राइट ये होगा कि दीपक हैज़ कम, और इसका होगा, यहाँ पे दा नहीं लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू द पटना। तो पटना भी एक प्रॉपर है, दीपक भी प्रॉपर नाउन है। सो इनके बिफोर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जनरली प्रॉपर नाउन के बिफोर आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। उस अपवाद को आज हम बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो अपवाद भी आ जाएगा तो थोड़ा हमें डिस्टर्ब होगा समझने में। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवाद पर डिस्कस करेंगे, और अभी हमें डिफिनेट आर्टिकल दा से रिलेटेड, मतलब दा का कॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है, उन सब पर डिस्कस करना है। तो आप लोग को यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अनदर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।